नमस्कार, जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों की महादशाओं के विषय में और ग्रहों की महादशाओं में अन्य ग्रहों की अंतर्दशाओं के फल के विषय में। अब तक हमने बात करी मंगल ग्रह तक। आज बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह की महादशा 18 वर्ष की रहती है और राहु एक क्रूर ग्रह है, छाया ग्रह है। उस प्रकार से जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित है उसी प्रकार से मनुष्य को फल भी प्रदान करते हैं। राज्य का लाभ भी राहु प्रदान कर देते हैं, अचानक से धन प्राप्ति भी करवा देते हैं, किंतु जन्म कुंडली में किस प्रकार बैठे हैं इस का विषय में ही आज बात करेंगे राहु ग्रह के विषय में। तो राहु की महादशा जब मनुष्य की जन्म कुंडली में आती है तो राहु की महादशा में मनुष्य बुद्धिहीन, मित्रभ्रम, सर्वशून्यता, अति भय से विषम, आपत्ति और मृत्यु तुल्य व्याधि, वियोग, धन हानि, विष भय और जीने में मनुष्य को संदेह हो जाता है। अर्थात जब भी राहु की महादशा आएगी तो मनुष्य की बुद्धि और विवेक काम नहीं करेंगे। मति भ्रम और मनुष्य को अपने बुद्धि से काम लेना नहीं आएगा। अर्थात मनुष्य की बुद्धि अच्छी प्रकार से काम नहीं करेगी और भ्रम पैदा हो जाएगा, भय पैदा हो जाएगा। सर्वशून्यता और सर्वमय जगत मनुष्य को शून्य ही लगेगा। अति भय से विषम आपत्ति अर्थात मनुष्य को अत्यधिक भय की प्राप्ति हो जाती है, मनुष्य डरता रहता है और उससे आपत्ति आ जाती है। मृत्यु तुल्य व्याधि, कुछ शरीर में ऐसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ व्याधियां ऐसी हो सकती हैं जिससे मृत्यु तुल्य कष्ट मनुष्य को हो सकता है। वियोग अर्थात किसी एक मनुष्य से छूटकर वियोग प्राप्त होना। धन हानि और धन की हानि हो जाएगी। और विष भय, किसी के विष इत्यादि खिलाने का भी भय रह जाता है। ये सांप इत्यादि के काटने का या विषैले जीव जंतुओं के काटने का भी भय रह जाता है। और जीने में मनुष्य को संदेह अर्थात कई बार ऐसा हो जाता है कि मनुष्य को ऐसा लगता है कि अब जीवन इतना ही, जितना हमने जी लिया उतना ठीक, इसके आगे अब हमें जीना ही नहीं चाहिए। अर्थात मनुष्य की बुद्धि में ही ऐसे भ्रम पैदा हो जाते हैं जिससे वह जीने की इच्छा भी छोड़ देता है। राहु की महादशा में इस प्रकार का फल रहता है। अब बात करते हैं राहु की महादशा में आने वाले ग्रहों के अंतर्दशा के फल के विषय में। जब राहु की महादशा में राहु का ही अंतर्दशा आती है तो मनुष्य भाई, पिता इत्यादि से दुख प्राप्त करता है। बंधु बांधवों का नाश मनुष्य का हो जाता है, अर्थात उनसे वह अपना संबंध तोड़ देते हैं। धन नाश हो जाता है और मनुष्य विदेश गमन इस अंतर्दशा में करते हैं और गौरव से हरास हो जाता है। अर्थात मनुष्य की अपनी पद प्रतिष्ठा से भी हाथ धोना पड़ सकता है तथा मनुष्य का कहीं भी आदर नहीं होता। राहु की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा होती है तो मनुष्य व्याधि और दुख से रहित, देव ब्राह्मण का सेवक और धन से युक्त मनुष्य हो जाता है। राहु की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा चलती है तो रक्तपित्त जनित मनुष्य को पीड़ा हो जाती है। अपने जनों से कलह, शरीर में चोट इत्यादि से कोई अंग टूट जाना तथा किया हुआ कार्य मनुष्य को त्याग हो जाता है। अर्थात मनुष्य जो भी कार्य करता है वह उसका त्याग कर देता है और शरीर में पीड़ा इत्यादि हो जाती है, शारीरिक चोट इत्यादि का भय भी अत्यधिक रहता है। इस प्रकार का फल शनि की अंतर्दशा में रहता है। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो तो मित्र एवं बंधुओं से सहयोग, बुद्धि, धनागम, भोग तथा कुछ क्लेश मनुष्य को होता है। इस प्रकार का फल रहता है। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो ज्वर, अग्नि, शत्रु अथवा शस्त्र द्वारा मनुष्य की मृत्यु होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु फिर भी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही फल कहना चाहिए, क्योंकि यह एक आधार स्वरूप, जो मूल स्वरूप में ग्रहों का फल कहा गया है, यह जो मनुष्य के जन्म कुंडली में ग्रहों के बैठने पर फल बदल भी जाता है। अब बात करते हैं राहु की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा के विषय में। जब राहु की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा हो तो मनुष्य को मित्र द्वारा कष्ट, काम की उत्तेजना, स्त्री लाभ, धन संचय, भाई बंधुओं से मनुष्य की लड़ाई हो जाती है। स्त्री से लाभ होता है और धन की वृद्धि भी होती है,
परंतु अपने भाई बंधुओं से लड़ाई हो जाती है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो शस्त्र तथा रोग से भय रहता है, धन नाश, राजा से भय तथा अग्नि एवं चोर से मनुष्य को भय होता है। इस प्रकार का फल राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल रहता है। राहु की महादशा में जब चंद्र की अंतर्दशा हो तो मनुष्य स्त्री से लाभ प्राप्त करता है, कलह, धन नाश, कष्ट और बंधुओं के साथ मनुष्य क्लेश करता रहता है। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो शत्रु, शस्त्र, अग्नि और चोर से भय मनुष्य को रहता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राहु की महादशा में इस प्रकार अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का फल महासागरी के अनुसार कहा गया है। इस फल में न्यूनता अधिकता हो सकती है, क्योंकि हर मनुष्य की जन्म कुंडली के अनुसार राहु अलग अलग स्थानों पर उपस्थित रहते हैं और उस राहु की स्थिति के अनुसार ही यह फल कहा जा सकता है। क्योंकि जन्म कुंडली में केंद्र में, त्रिकोण में, इन घरों में बैठे हुए ग्रह जो है वो कम फल कर देते हैं। अर्थात अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो अच्छा फल प्रदान करेंगे, अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो वह अपने बुरे फल में न्यूनता कर देंगे। तो अगर इस प्रकार का फल कहना हो तो पहले कुंडली का विश्लेषण भली प्रकार से कर लें, अच्छी तरह कर लें, फिर ही आप यह फल कहें। किंतु स्वाभाविक रूप से यह फल मनुष्य की जन्म कुंडली में राहु की महादशा में, अंतर्दशा में महासागरी के अनुसार कहा गया है।